लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके थे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, रेस्ट एंड मोशन, जो काइनेमेटिक्स है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड। मोटर बाइक की स्पीड दे रखी है, कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 1000 डिवाइडेड बाई 60 × 60। 20 से 20 कैंसिल, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद है, तो जीप उसको फॉलो कर रही है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90 × 1000 डिवाइडेड बाई 60 × 60। 20 से 20 कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9, 30, 3 2 6, 3 1 0। तो ये कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 8, 4 5 25, नहीं 4 5 20, 25 मीटर पर सेकंड होगी। स्पीड बाइक की क्या है और जीप की क्या है? दोनों की स्पीड आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। बाइक से 10 सेकेंड बाद ये टर्न करती है बाइक के कंपैरिजन में। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, इसके बाइक जब ये जीप है जो ये मुड़ती है उस टाइम तक, इसके 10 सेकेंड बाद, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी उस टाइम पर? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो कितनी है? 20 × 10 कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। 200 मीटर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या है, कहता है अज्यूमिंग दैट दे ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड से ही मूव करते रहते हैं वे, इसी से जो उनकी दे रखी। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। कितनी दूरी पर जो जीप है वो बाइक को पकड़ लेगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो सीधी सी है, जब 10 सेकंड में ये मुड़ेगी तब इसने इतनी दूरी तो वैसे ही तय कर ली होगी। ठीक है, उसके बाद ये कितने जाती है? 25 मीटर पर सेकंड, वो जाती है 20। तो इसमें चेंज कितना आ जाएगा स्पीड में? 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। चलो देखते हैं, इससे देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ गई, लेकिन ये इतनी स्पीड इससे ज़्यादा चलती है, लेकिन ये डिस्टेंस इसने कवर की थी। डी इज इक्वल टू 20, 200 मीटर, 200 मीटर। तो यहाँ से अगर हम टाइम देखें कितना आ जाएगा, ये 200 मीटर चली गई और अब इसको क्या जाना है? 200 मीटर जाना है इस स्पीड से। ये कितना टाइम ले लेगी इसके लिए? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है? 200 बाय 5, यानी कि 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड में वहाँ जाएगी। तो 40 सेकेंड में गई है ये। तो 40 सेकेंड लेगी वहाँ जाने में। तो टोटल 40 सेकेंड लेगी। और ये चल कितनी रही थी? जीप को चेज कर, उसको पकड़ना है। तो जीप कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। स्पीड 20 वी दे रखी थी,
तो अब यहाँ से देखो एक बार, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जा रही थी 25 मीटर पर सेकंड पे, तो ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी हमें वो बताना है। इसकी तो चलो पता चल गया। अब ये टाइम कितना है, एक तरह से जब वो आगे जाएगी, 5 क्यों लिया है, क्योंकि इसकी जो 20 मीटर पर सेकंड है, तो इतनी तो वो उसके रिस्पेक्ट चलती रहेगी उस टाइम में, और ये 200 मीटर पहुंचानी है 40 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 25 का 100, 1000 मीटर। तो उसको चलना पड़ेगा 1000 मीटर, तब वो जाके इसको पकड़ेगी। मतलब कि 1 किलोमीटर जब जाएगी तो वो उसको पकड़ लेगी। ये क्वेश्चन था हमारा 21। क्वेश्चन आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर का सबसे पहला स्टेप है मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है। 60 इंटू किलोमीटर मीन्स टू से 1000 डिवाइडेड बाई आवर को मिनट में, सेकंड में 60 इंटू 60, 60 टू कैंसिल 60, 0 0, 100 डिवाइडेड बाई 6, तो 100 डिवाइडेड बाई 6, 16.6 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही कुछ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 ही था। तो ये होगी एनदर कार ट्रैवलिंग एट, एनदर कार ट्रैवलिंग, उसकी एनदर कार है वो ट्रैवल करती है 42 किलोमीटर पर आवर से। सेम एज इट इज़ निकाल लो इसका भी। इसकी आ जाएगी 11.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी। एक कार के लिए ये है, दूसरे के लिए ये है। तो इन दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इस वेलोसिटी में, 16.6 माइनस 11.6, 5 मीटर पर सेकंड का। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज़ है। अब देखो कौन सी आगे चल रही है वो देखते हैं। अज्यूम ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है कार की 5 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरटेक। टोटल रोड की कितनी डिस्टेंस यूज़ की है ओवरटेक करने में, और टाइम टेकन, टाइम कितना, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, ओवरटेक करने के दौरान कितना टाइम टेकन किया है, ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे जो रिलेशन है उसको याद करें तो क्या था उसमें, 3 रिलेशन ऑफ ये थे। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं क्या चीज़, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किस वेलोसिटी से वो मूवमेंट कर रही है। डिस्प्लेस लेंथ कितनी थी, 5 मीटर, तो वो ओवरटेक कर जाए, जब उसकी लेंथ कवर हो जाएगी तो हो जाएगी, तो डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर, और टाइम दे रखा है, टाइम है हमारे पास, टाइम हमें निकालना है। टाइम कितना हो जाएगा, 5 टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 5/5, कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया। तुम देखो 5 मीटर की एक है और 5 मीटर दूसरी है, तो टोटल कितने हो गए 10 मीटर। तो 1 मीटर 5 मीटर के लिए 1 सेकेंड लगती है, तो टोटल 10 मीटर वो करना है क्रॉस, तो टाइम मुझे आ जाएगा 2 सेकेंड। टाइम आ गया 2 सेकेंड, हमारे पास टाइम तो आ गया। अब हमें बताना है डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ये। अब डिस्टेंस के लिए इनके बीच
डिस्टेंस के लिए देखो, सबसे पहले कौन सी कार, जो फर्स्ट कार है वो किससे 16.6 से चल रही है, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि देखो सेकंड तो आगे चल ही रही है, उसी ने कितनी डिस्टेंस की है, तो 16.6 वेलोसिटी इंटू टाइम, टू कितना हो गया ये 33.2 मीटर, नियरली लगा लो 33 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो इसको देखो 33 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है कि उसको ओवरटेक करने में, अब एक चीज़ देखिए, ये डिस्टेंस क्यों निकालनी पड़ी है, ये कार आगे चल रही है, ये पीछे चल रही है, इस स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो 2 सेकंड में ये कार कहाँ आ गई, 33 मीटर पे आ गई, 33 मीटर पे आ गई। तो इस स्पीड से अगली कार, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 मीटर, 5 मीटर का एक कार की लेंथ है, और 5 मीटर पर सेकंड इसमें डिफरेंस है। तो एक कार की 5 मीटर पर सेकंड है, तो 33 मीटर तो ये होगी डिस्टेंस, प्लस उसके लिए कितनी आ जाएगी, सेकंड के लिए 5 मीटर, तो सेकंड के लिए की 5 मीटर आ जाएगी, डिस्टेंस टोटल कितनी है उसकी 5 मीटर। तो 33 मीटर प्लस 5 दैट्स विल बी इक्वल टू 38 मीटर, 38 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ये। कैसे करेगी आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को। दो कार है आगे पीछे चल रही हैं, तो एक तो 60 किलोमीटर पर हावर पे चल रही है, हमने बता दिया टाइम टेकन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसके पीछे आ जाएगी वो, और 2 सेकेंड में वो उसको क्रॉस कर लेगी, 2 सेकेंड में मतलब उसके बिल्कुल सामने आ जाएगी, सामने आ गई, उसको ओवरटेक करना है, तो 5 मीटर और आगे जाना होगा उसको, तो 5 मीटर और आगे जाने के लिए प्लस 5 मीटर और ऐड कर देंगे, 38 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस कवर। तो टोटल डिस्टेंस उसे 38 मीटर करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन 22 के बाद क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकी विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है वी दे रखी है, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लेगी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, क्या स्पीड होगी एट हाफ द मैक्सिमम हाइट के लिए, जिसके लिए हमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास कंडीशन दे रखी है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या निकलना है, ए पार्ट था हमारा, क्या निकालना है 23 का मैक्सिमम हाइट। हाइट के लिए हमारे पास रिलेशन होता है यू स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल के लिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थीटा होना चाहिए, अगर थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, थीटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो इस रिलेशन को नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से उठाएंगे। मैक्सिमम हाइट चाहिए हमें, कितनी हाइट तक जाएगी, और डिस्टेंस एक तरह से डिस्टेंस ही होगी। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन को उठा लेंगे, इक्वेशन थर्ड को वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2a, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब हाइट आ जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी उसके लिए हाइट हो जाएगी। तो 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2a कितना 10 0 125 मीटर, ये हो जाएगा 125 मीटर। ये ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट भी सेम एज इट इज़,
द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगेगा। अब देखो डिस्टेंस आगे, टाइम निकालना हमें, एक्सेलरेशन है हमारे पास और हमारे पास उसकी वो भी है स्पीड 50, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले 125 मीटर तक जाएगी, हमें तो सिर्फ टाइम चाहिए, तो 50/10 ये कितना आ जाएगा आंसर था इसका, ये आंसर 125 देख लेते हैं एक बार, 23 का 125 मीटर। ठीक है, टाइम टेकन निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जीरो है, हमें टाइम बताना कितना लगेगा। अगर वेलोसिटी, सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ऐसे ले लो। तो वेलोसिटी कितनी हो जाए, a इंटू टी, ए कितना हमारे पास, एक्सेलरेशन कितनी है 10, वो बोल ही रखी है, टाइम हमें निकालना, वेलोसिटी दे रखी है 50, उल्टा ले लिया हमने, तो टाइम इज इक्वल टू 50/100, दैट्स विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगेगी हमें। ठीक है, ये होगा इसका बी पार्ट। अब इसी का सी पार्ट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड क्या हो गया एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट 125, मैक्सिमम हाइट का हाफ मान लीजिए 125 थी, 125 का हाफ कितना हो जाएगा 62.5। इस पे स्पीड बतानी है कितनी होगी, स्पीड बतानी है कितनी होगी, डिस्टेंस वेलोसिटी इनिशियल तो हमें दे ही, स्पीड तो निकालनी है ही, तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर विल बी इक्वल टू 2as, मान लीजिए ये जीरो है, वहाँ पे स्पीड बतानी, तो वी स्केयर इज इक्वल टू स्केयर 2as, तो v इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2as, एक्सेलरेशन है 10, स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 125 62.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता, कहीं भी कोई दिक्कत हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको ये विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि 5 क्यों ऐड किया है, कई बार क्वेश्चनों में नहीं हो पाता, तो आपको इसको विजुलाइजेशन करने के लिए आप एक बार इसका अलग से डायग्राम बना लीजिए, दोनों को अलग अलग शो कर लीजिए। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको समझने में आसानी होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ, एक बॉल छोड़ी गई बैलून से, स्पीड दे रखी है, बैलून इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप, जो ऊपर जा रहा है, एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर, इफ द बैलून वाज एट अ हाइट, बैलून की हाइट दे रखी, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून है 60 मीटर, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, जब बॉल ड्रॉप की गई, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड, कितना लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टाइम लेगी इन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब कि सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं, इसमें टाइम कितना लेगी वो बताना है ग्राउंड पर आने के लिए। ठीक है, ग्राउंड के लिए कितना टाइम लेगी वो हमें बताना है। हमारे पास वेलोसिटी है, हाइट है, तो देख हमारे पास हाइट है, वेलोसिटी और टाइम निकालना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, क्योंकि हमारे पास हाइट है मतलब डिस्टेंस है, एस है हाइट, एक्सेलरेशन
वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन जो होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड जिसी भी साइड भी होगी तो वो क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगी। तो अब उसको तो लिख ही सकते हो। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस डिस्टेंस 60, ये 7 दे रखी है 70, क्योंकि वेलोसिटी क्या दे रखी थी, ये बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप, ऊपर की तरफ जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ, अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो डायरेक्शन तो हम फिर एक्सेलरेशन जैसे नीचे की तरफ हम क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, और तो ऊपर की तरफ नेगेटिव। एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी हो रही है +5, एक्सेलरेशन 10 है, 2 10 10 डिवाइडेड बाई 2 5 5t²। तो ये कितना हो जाएगा 5t² माइनस 70 प्लस माइनस 60, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करके क्वाड्रेटिक माइनस का b प्लस माइनस के रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला यूज़ करके ये -b a और c इनकी वैल्यू का यूज़ करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि इक्वेशन सॉल्व करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद आपका 4 के आसपास, 4 सेकंड के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना हमारा टाइम आएगा इस चीज़ के लिए। देखो यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन में थोड़ी ही प्रॉब्लम हो सकती है, आप साइन कन्वेंशन को थोड़ा अच्छे से देखना कि आप किस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हो, अगर पॉजिटिव कोई डायरेक्शन आप ले रहे हो तो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो। अगर ऊपर से नीचे कोई चीज़ आ रही है, पोल आ रही, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, लेकिन वेलोसिटी जो दे रखी है वो बैलून के ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो डायरेक्शन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए, ताकि आपका आंसर में प्रॉब्लम ना हो। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर आप साइन कन्वेंशन चेंज करते हो दूसरी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। अगर नीचे की तरफ आपने नेगेटिव लिया है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे तो चलो ये 7 पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस फिर नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वो चीज़ें मैटर करती है और कुछ नहीं है, आंसर सेम ही आना है। क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन 25। A stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward with a speed दे रखी है 28 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है एक स्टोन। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच बाय द स्टोन, कितनी हाइट तक जाएगा स्टोन। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बतानी है। 1 सेकेंड पहले मान लो उस टाइम टी पे हमारे पास कुछ आ गई तो t-1 पे निकालो उसकी क्या होगी और आप सोल्व कर लीजिए। डज द आंसर ऑफ पार्ट चेंज इफ़ द इनिशियल स्पीड इज़ मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए आप सोल्व कर रहे हो इसको 28 मीटर पर सेकेंड लेके, वैसे ही अब 40 सेकेंड के लिए भी निकालो, 80 सेकेंड के लिए भी निकालो। हम सिर्फ 28 के लिए निकाल लेते हैं, 28 की जगह आप 40 रख देना बस, बी पार्ट में आपके आंसर 40 और 80 के लिए आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा होगी या नहीं होगी। सेम नहीं होगी, वैसे नो आंसर होगा इसका। वी दे रखी है आपको 28। आप इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान रखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये होता है हमारे पास। हमें टाइम चाहिए इसके लिए, बिल्कुल चाहिए, पर बी पार्ट के लिए चाहिए। चलो पहले बी ही कर लेते हैं, फिर बी के लिए चाहिए। ए के लिए हमें क्या चाहिए, ए के लिए हमें चाहिए हाइट, मतलब डिस्टेंस। तो इसके लिए आप चाहे तो लास्ट के दो
रिलेशन उनका यूज़ कर सकते हो। आप देखो कौन से का यूज़ करोगे अब आप, क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो लास्ट वाला यूज़ करेंगे। वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। तो हमें एस चाहिए, 28 दे रखी है, ये 0 होगी एक, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2, एसिलेशन कितनी हो जाएगी 10। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 4 इसको 392 यानी कि 39.2 मीटर। ठीक है, 39.2 मीटर। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास गिवन नहीं है 9.8 मतलब 10, तो मैं 9.8 जनरली यूज़ करूँगा। जहाँ पे अगर गिवन हो तो वहाँ स्पेसिफिक 10 यूज़ किए, अदरवाइज़ नहीं। जैसे अब 25 का क्वेश्चन था, ये इसका आंसर देखिए 25 का, जैसे 40 मीटर आ गया। जब ये स्मॉल वैल्यू होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए 9.8 यूज़ करना है, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप 10 की बजाय 9.8 यूज़ करेंगे अगर गिवन नहीं है तो ग्रेविटी का। तो ये आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब चाहिए हमें टाइम। टाइम नहीं, हमें निकालना है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने से 1 सेकंड पहले निकालना है। पहले हमें टाइम तो पता हो, 1 सेकंड पहले तो बाद में निकाल लेंगे। तो v इज इक्वल टू 28 दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको, हम 10 ही लेके चलते हैं, t 28/10 हो जाएगा, मतलब कि 2.8 हो गया। कितना हो जाएगा 2.8। लेकिन आपको कितना यूज़ करना है यहाँ 9.8 लेके चलना है, ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा, मैंने तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है 10 और कुछ नहीं है, ताकि उसको हम डिवाइड करने में, बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। टी हो गया। अब t-1 के लिए चाहिए हमें, तो v, ये तो 0 होगा, a ऑफ t-1। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल वे क्या है, इसके लिए ये चीज़ जो थी ना, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लास्ट 1 सेकंड के लिए बताना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए ऑफ t-1 होगा। वो उस चीज़ के लिए अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो आपको पता ही है 28 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो लिख लीजिए 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड होगी। u हमें फाइंड आउट करनी है 1 सेकंड पहले, प्लस a कितना है, ये 10 ले लेते हैं हम, वही t कितना 2.8 माइनस 1 कितना हो गया 1.8, तो u प्लस 10 इंटू 1.8, तो यहाँ से u कितना हो जाएगा, प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो u इज इक्वल 28 माइनस 18, यानी कि कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गई इसमें, तो मतलब कि वही है 9.8, मतलब इतना फ़र्क आ रहा है। तो ये सिर्फ है कि जहाँ गिवन नहीं है वहाँ आपको यूज़ करनी है उसकी वैल्यू। ठीक है, 9.8, बस इस चीज़ का ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू गिवन नहीं है वहाँ हमें 10 की बजाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यूज़ करनी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आप गिवन है तो वो वैल्यू यूज़ कीजिए, 10 दे रखी तो 10 यूज़ कीजिए, क्योंकि नहीं तो अगर पॉइंट ऑफ आंसर में फ़र्क आएगा। ऑप्शन में कई बार ये आते हैं कि आपको 10 भी दिया मिलेगा, 9.8 भी दिया मिलेगा, तो वो फिर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
अ पर्सन सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ टाल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल। एक पर्सन यहाँ खड़ा है, वो बॉल छोड़ता है 1 सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद एक बॉल छोड़ता है। तो टोटल वो 6 बॉल छोड़ता है। मान लो पहली गई, पहली कुछ हाइट पे चली गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 बॉल छोड़ता है ऐसे ही। तो उसने क्या कहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन बॉल की पोजीशन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट। जब 6th बॉल ड्रॉप कर दी, मान लें 6th बॉल ड्रॉप कर दी, तो इसमें कितना है, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, 1 सेकंड का फ़र्क है। इसमें कितना है, 2 सेकंड का, और इसमें कितना हो जाएगा, 3 सेकंड का। तो 5th बॉल की बात करें तो हम निकालना क्या, हमें पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब डिस्टेंस निकालनी है, और ग्रेविटी के कारण ही जा रही है, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ दी नहीं है, तो आपको 9.8 यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ फॉर 5th बॉल के लिए डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर है। इनिशियल 0 है, ये ख़त्म, एस इज इक्वल टू हाफ, एक्सीलरेशन 9.8 ही यूज़ करनी है। टाइम कितना, 1 सेकेंड, तो 1 रखिए, तो कितना आ जाएगा, 4.9। कौन सा क्वेश्चन, 26, 4.9, ये देखो एग्जैक्ट आंसर आया सेम। अगर आपको यहाँ 10 यूज़ करते तो सीधा 5 आता, डिफरेंस हो जाता ना। तो इसलिए जहाँ गिवन नहीं है वहाँ 9.8 का यूज़ करना है। ऐसे ही अब सेकंड, फोर्थ बॉल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस वही 1/2, एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू टी कितना हो जाएगा, टाइम अब 2 सेकंड हो जाएगा, तो 2 का स्केयर, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सेम एज इट इज़, फोर्थ के बाद थर्ड की पूछी इसने, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलेरेशन कितनी होगी, वही 9.8 इंटू इसके लिए कितना है, टॉप से थर्ड 3 सेकेंड फ़र्क है, तो 3 का स्केयर, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 9। तो यहाँ से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएंगे इसके, कितनी पोजीशन, मतलब कितना इसमें कितने वो क्या बोला था, कितनी बिलो होगी टॉप से कितने नीचे है ये, ठीक है। मतलब इसकी डिस्टेंस आ जाएंगी टॉप के रिस्पेक्ट, सीधी सी बात इतनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, डाल लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। तो डिस्टेंस दे रखी है 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग, और हाइट है बिल्डिंग की 11.8 मीटर। बिल्डिंग अक्रॉस ए किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप, यहाँ से फिसल जाता है और बंदा इतनी दूर खड़ा उस बिल्डिंग से। तो विद व्हाट स्पीड अज्यूम्ड यूनिफॉर्म शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म। उसकी आर्म की हाइट है 1.8, तो मतलब ग्राउंड जहाँ पे वो हाथों में आना चाहिए, तो उसकी हाइट चेंज कितनी होगी, 11.8, आर्म की हाइट है 1.8 जो गिवन इसमें क्वेश्चन में। तो 1.8 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। 10 मीटर हाइट आ गई, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 7 मीटर। तो अब हमें क्या चाहिए कि वो उसके हाथों में आए, बंदा हाथों में आए, तो
क्या फाइंड आउट करना है इसमें, तो उसने किस स्पीड से रन करना है, स्पीड बतानी है उसकी। तो हमारे पास क्या है, ऊपर से गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है, वो गिवन नहीं तो 9.8 यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन वेलोसिटी भी हमारे पास, वेलोसिटी हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें गिवन है ये रही। तो ये सीधा से रिलेशन है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर विल बी इक्वल टू 2as इन्हीं। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 2as। तो 2as कितना हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 2, एक्सेलरेशन 9.8 और डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक 19 196 रूट 196, तो ये हो जाएगा 14, 13 या 169 तो 14 हो जाएगा 27, 27 का आंसर आया है 4.9 मीटर पर सेकेंड। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, क्या गड़बड़ की है देखते हैं। देखो हमारे पास एस गिवन था, ओके, एक्सेलरेशन थी, with what speed should he run to catch the kid at the arm height। ये सारा किस में बात कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो ये हो गया, उसको रन करना है तो हमें एक्स में बात करनी है। तो एक्स में बात करनी है तो डिस्टेंस किसकी यूज़ करनी चाहिए, उसकी। अगर उसकी हम या यूज़ करते हैं 10 की जगह 7 यूज़ करते हैं, 7 नहीं, ये डिस्टेंस कितनी यूज़ की, कहाँ यूज़ की हमने, डिस्टेंस तो यूज़ ही नहीं की। अब इसमें थोड़ी गड़बड़ ये होगी कि हमने वेलोसिटी निकाली थी वो 10 मीटर जो नीचे आ रहा है, लेकिन हमने क्या करना था, ये बंदा उसके वहाँ पहुँच जाए कि वो ये जो जिस वेलोसिटी से आ रहा है ये हमारे हाथ में आए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये क्यों यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए ये क्यों यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कितने टाइम में आ जाएगा ये 10 मीटर पे, कि ये 0 है। 1/2 एक्सेलरेशन आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन 10 है, वैसे तो 9.8 यूज़ करेंगे हम, सिंप्लीफाई के लिए चलो यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ से हमें पता चल जाएगा टाइम क्या होगा हमारे पास, ठीक है, सिंपल सी बात है, टाइम का पता चल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अगर हमारे पास टाइम आ गया 10 × 2 डिवाइडेड बाई 10 रूट 10, तो यहाँ से मान लीजिए रूट 2 आ गया, हमें टाइम पता चल गया इतना टाइम लगेगा उसे 10 मीटर आने में, टाइम पता चल गया। तो अब इतने टाइम में वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें कितना आना है, 7 मीटर आना है, और हमारे पास टाइम पीरियड कितना है √2, तो डिस्टेंस कितनी होगी 7/√2। अब इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक था वो तो हमने उसके निकाल ली, हमें क्या करना था कि वो बंदा ग्राउंड के बिल्कुल उसके सामने आना चाहिए ताकि वो उसको हाथ में पकड़ पाए। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए वो कितने टाइम लेगा वो आने में, तो उस हिसाब से बता देंगे कि हमारे पास टाइम तो ये है और डिस्टेंस ये है, तो क्या किस वेलोसिटी से उसको चलना चाहिए ताकि वो उसके नीचे आ जाए और उस बंदे को पकड़ ले, मतलब बच्चे को पकड़ ले। तो ये इस वे से होगा, ठीक है, ये इसका आंसर था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एनसीसी परेड, एक एनसीसी की परेड हो रही है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है उसकी स्पीड, ठीक है। तो वही सेम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 6 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर, 1.6 मीटर पर सेकंड करके देख लीजिए आप। और इसमें क्या कर रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 12.1 मीटर। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप अ बेरी विच कैडेट, मतलब गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेस एट द एज। तो उसने बेरी को डिस्टेंस बतानी है, हमें सीधी सी बात है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास हाइट दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल सकता है, हमें टाइम पता चल जाएगा। उस वेलोसिटी से चल रही है और इस हाइट से वो एक इंस्टेंट पे उस इंस्टेंट पे वेरी छोड़ रहा है, तो वो उसका टाइम पता चल जाएगा हमें कितना है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात करें, ये 0 होगी। 1/2 एसेलरेशन हमें वही 9.8 ध्यान रखना, ये यूज़ करनी है। टाइम हमें निकालना है, ये एस हमें दे रखी है कितनी है 12.1, भाग में मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 9.8, दैट्स विल बी इक्वल टू T स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये करेंगे तो यहाँ से टाइम आ गया 1.57 सेकेंड। मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ कुछ कैलकुलेशन पीछे, तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। सारी कैलकुलेशन तो हाथ से थोड़ी हो पाएंगी। तो टाइम हो गया, टाइम आ गया हमारे पास। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमें दे ही रखी थी, नहीं मतलब डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी दे रखी है हमें। वेलोसिटी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर नहीं, ये आएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड। डी बाय टाइम दे रखा 1.57, तो डी कितना आ गया 1.6 इंटू 1.57 ऐसी कुछ आएगी। तो इनकी मल्टीपल आ जाएगी हमारे पास 2.6 मीटर, ऐसा कुछ आंसर आएगा हमारे पास। मैं कैलकुलेशन है जो पीछे कैलकुलेटर में कर लेता हूँ कुछ कैलकुलेशन, तो आपको ये दिक्कत नहीं है कि कहीं से कुछ भी आ रहा है। आप अपनी कैलकुलेशंस जैसे यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई कैलकुलेशन मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन का लॉजिक आपको पता चल गया है क्या होगा। आप कई चीज़ों में हम डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब वो इनिशियल स्टेट में था, हम तो किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो आ रही है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो निकाल रहे हैं। तो उसके लिए तो किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है। जैसे उसके लिए जब हम वो बर्ड्स देख रहा था, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, क्योंकि वो एक बेरी को तोड़ता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में 0 थी, वो कुछ वेलोसिटी से आएगी। यही दे रखा था, नहीं नहीं, ये उसके लिए था, एनसीसी के लिए जो हमारी आ रही थी उसके लिए थी, लेकिन उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, तो इसलिए 0 हो गई थी। ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब आप थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेरे को ये तो है नहीं कि कोई 2-4 क्वेश्चन करवाने, पूरी एक्सरसाइज लेके चलनी है, तो मैं हर एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्वेश्चन को बुक से देखिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कोई चीज़ 0 में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता नहीं रहा, तो क्यों हो रही है वो, क्यों होगी, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था 28। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से एक बॉल छोड़ी गई। इफ़ इट टेक्स
टाइम दे दिया 0.2 सेकेंड लेती है टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, लास्ट 6 मीटर, जो आखिरी की 6 मीटर है, तो डिस्टेंस दे दी लास्ट 6 मीटर है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, को हिट करने से पहले। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप, किस हाइट से छोड़ी गई है। यहाँ पे देखो जी दे रखा है, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी आप यही यूज़ करोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लास्ट 6 सेकेंड, लास्ट इतने टाइम में, लास्ट डिस्टेंस जो लास्ट 6 मीटर वो इतने टाइम में कर लेती है वो कवर। तो यहाँ से आपको सीधी पता चल गई, आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है। डिस्टेंस और एक्सेलरेशन आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 29 था ये। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी चाहिए हमें, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी चाहिए। तो आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हो। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी देखिए। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई, किस वेलोसिटी से, लास्ट 6 से, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारी ही जितनी डिस्टेंस है हमारी वो इस वेलोसिटी से कवर अप हो रही है। लास्ट 6 सेकंड में अगर इतना कर रही है ग्राउंड को टच करने से पहले, तो सारी के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट रख लेते हैं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से सारी हमारी डिस्टेंस कवर अप हो जाएगी, तो हम टोटल निकाल पाएंगे। लास्ट 6 के लिए तो 6 मीटर है ही डिस्टेंस, तो बाकी से पहले जितनी थी वो निकल जाएगी, प्लस उसमें ये ऐड हो जाएगी। ठीक, देखो अब क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आपके पास एस 6 मीटर, यू आपको निकालना है, टी कितना है 0.2 प्लस 1/2, एसलेशन कितनी है 10, टी कितना 0.2 मतलब 0.04, ये हो गया 0.02। तो यहाँ से कितना हो गया u इंटू 0.2 प्लस ये होता है 0.2, हाँ यही होगा, प्लस का इस साइड जाके माइनस का, u इंटू 0.2 दैट्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 5.8, यही होगा। तो यहाँ से u कितना हो गया 5.8 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 29 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्या क्या था, टाइम हमारे पास था, ग्रेविटी थी, डिस्टेंस थी, सारी चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट जो रिलेशन थे हमारे, उनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा इससे। अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो अब देखो कौन सा रिलेशन में डिस्टेंस है, इसका तो यूज़ हो गया। अब क्या बचता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। हमें वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए इसके लिए v है 2as। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी की वन हमारे पास, डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, हमें डिस्टेंस तो टोटल निकालनी है, तो v/2a मतलब वी स्क्वायर माइनस जो हमारे पास v वेलोसिटी आएगी वो 29 है, तो 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना 10। तो यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 42, नियरली 42 मीटर हो जाएगा, नियरली 42 मीटर के आसपास आएगी। ठीक है, 42 मीटर के आसपास आ जाएगी। और टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो ये 42, 6 लास्ट 0.2 सेकेंड में कवर की थी, 42 प्लस 6 कितना हो गया 48 मीटर। कैलकुलेशन आप देख लेना यही आएगी, बाकी ओवरऑल मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया क्या है, आप इसकी बाकी कैलकुलेशन देख सकते हो।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 जरा क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट दे दी जहाँ से बॉल छोड़ी गई 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट द सैंड अप टू। सैंड को पेनिट्रेट कर देती है, पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट करती है सैंड को 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से फाइंड द रिटार्डेशन। इसको पेनिट्रेट कितनी रिटार्डेशन ऑफ द बॉल, बॉल के ऊपर इन सैंड अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन, रिटार्ड मतलब एक तरह से एसेलरेशन निकालनी है हमने। एसेलरेशन के लिए क्या होगा? हमें एसेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखकर ऐसा ही कुछ होगा, या फिर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें तो हमारे पास क्या होगी? वी स्केयर माइनस यू स्केयर विल बी इक्वल टू 2as। यहाँ से हो जाएगा एसेलरेशन, तो वेलोसिटी आनी चाहिए हमारे पास। तो हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। वेलोसिटी निकालने के लिए एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आ रही है। एसेलरेशन हमारे पास है, एसेलरेशन तो है, एसेलरेशन हमारे पास है। टाइम, टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास इसमें गिवन ही नहीं है। सिंपल सी बात तो यही है, हमारे पास टाइम तो गिवन ही नहीं है। एसेलरेशन है। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि इसमें हम हमारे तीनों रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिलेशन लिख लीजिए क्या है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वी स्केयर माइनस यू स्केयर विल बी इक्वल टू 2as। ये 3 रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो हमारा, इसमें हमें रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन इक्वेशन को देखो, हमारे पास क्या है? एसिलेशन है, क्योंकि उन कोई नीचे ग्रेविटी के कारण आ रही है, तो एसिलेशन है। इनिशियल मान लीजिए वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, इनिशियल स्टार्टिंग में तो जीरो ही होगी। तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। हो गया भाई, टाइम फाइंड आउट हो गया हमारे पास। टाइम फाइंड आउट हो गया तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद हम इस रिलेशन का यूज़ करके हमारे पास टाइम आ सकता है। टाइम कितना होगा देखिए, क्या होगा? v कितनी होगी? नहीं नहीं, इसका यूज़ नहीं करेंगे, पहले इसका यूज़ करेंगे। s हाइट कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। इनिशियल u 0 है, ख़त्म। तो 1/2 एसिलेशन क्या है? अगर हम 9.8 लेके चलते हैं, लेनी ही वही है, इंटू टाइम का स्केयर। तो यहाँ से टी स्केयर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8 स्केयर रूट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम आ ही जाएगा, टाइम आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या चाहिए? टाइम आने के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे, एसिलेशन है, इनिशियल 0 थी, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो v इज इक्वल टू ए, एसिलेशन कितनी होगी? एसिलेशन आ गई हमारे पास 9.8, टी होगा स्केयर रूट कर दिया तो हमने इसका। जब हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम की वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 9.8 को। यहाँ से हम फाइंड आउट किसको करना है? हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो ये आएगी 9.89 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा। हमें रिटार्डेशन करनी। अब तीसरा रिलेशन से हम ए फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई 2a एसिलेशन है, तो वेलोसिटी 9.89 जो भी होगी इसका स्केयर, तो मतलब 9.89 इंटू 9.89 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एसिलेशन कितनी है? 9.8, 9.8। तो इसको इनसे मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल
सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसके लिए हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा। फिर भी अगर इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है? क्वेश्चन 31 कह रहा है कि एक एसिलरेटर है, वो डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एसिलरेशन टू मेजर द एसिलरेशन। मतलब ये कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है और उसी के अंदर एक पर्सन है, मान लीजिए कोइन लिया हुआ है 6 फीट अबो द फ्लोर, फ्लोर से 6 फीट अबो, तो हाइट दे दी 6 फीट, ठीक है। और दैट द कोइन स्ट्राइक द फ्लोर, उसके लिए टाइम दे रखा है 1 सेकेंड में, यही टाइम दे रखा है। तो हमारे पास देखो हाइट दे रखी है, टाइम दे रखा है, हाइट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम डिस्टेंस निकाल, क्योंकि जब स्टार्ट कर रहा है इनिशियली तो 0 स्टेट थी, तो एस डिस्टेंस ऑफ कॉइन की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चीज़ निकाल सकते हैं, इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें तो क्या कैलकुलेट फ्रॉम दीज डाटा द एसिलरेशन ऑफ द एलिवेटर, हमें तो एसिलरेशन निकालनी होता है एलिवेटर की, एसिलरेशन निकालनी है एलिवेटर की, ठीक है। तो ये तो कॉइन के लिए होगी, कॉइन के लिए निकाल लेते हैं। चलो पहले डिस्टेंस कितनी, 1/2, ये ग्रेविटी के कारण हो गया, टाइम 1 हो गया, तो 1/2 जी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं